तो गाइस जहाँ से एंड किया था व्लॉग फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस आलस आ रहा है, बहुत जोर वाला आलस आ रहा है मुझे। मम्मी गई हैं जो चाचा जी ख़त्म हो गए थे ना, उनके घर गई है मम्मी। मम्मी आई नहीं थी ना, तो बोल रही थी कि मैं मिल कर आती हूँ। और लब के पापा डेरी चले गए, सबका खाना वगैरह सब कुछ हो गया। लपसुर भी मतलब सो गए हैं और मेरे को भी आलस आ रहा है। अभी पार्लर पे आज मॉर्निंग में ही आ गए थे गाइस। तो उसके बाद कर दी थी मैंने थ्रेडिंग, लेकिन मैंने फिर बोल दिया था कि मैं अभी नहीं करूँगी काम, क्योंकि जो पापा जी के आज ब्राह्मण को जमाना था ना, तो मैंने कहा फिर तो गाइस आपको पता है टाइम तो बिल्कुल मिलता नहीं है। तो फिर मैंने मना कर दी थी, मैंने कहा अभी नहीं करूँगी, 12 बजे के बाद आना। तो अभी तो फिर कोई आया नहीं है, तो फिर मैं लेटी हुई हूँ। अब तो टाइम हो गया होगा गाइस, कम से कम 3 बज गए होंगे। मुझे भी बहुत आलस आ रहा है, मैं भी थोड़ा लेटना चाह रही हूँ। मम्मी आएंगी फिर चाय वाय बनाऊँगी। थक गई गाइस बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ मैं बता दूं कि इसके बाद मैं लेट नहीं पाई थी, क्योंकि तुरंत कस्टमर आ गए थे। लेकिन नींद बहुत अच्छी आने वाली थी मुझे, लेकिन फिर मुझे उठना पड़ा था। और यहाँ पे गाइज़ फिर थ्रेडिंग की थी गाइज़। कल तो मैं पूरे दिन बिजी रही थी, क्योंकि फेशियल वगैरह भी हो रहे थे ना पार्लर पे। तो गाइज़ अभी भी पार्लर से आई हूँ, चाय बनाने जा रही हूँ। लब के पापा आ चुके हैं और वो अपनी एसी को ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो क्या कर रहे हो हैं? अभी ठंडी इतनी लग रही है टोपन दास की तरह। गाइस आज भी है ना मौसम ठंडा है, काफ़ी ठंडा मौसम है। और मेरे बाल अभी तक कड़े नहीं हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। ये चाय गाइस, ये खोल जाएगी तो तक डाल दूँगी। तो गाइज मम्मी है ना, मतलब वहाँ से होके आ गई थी। और फिर मैंने चाय बना दी थी मम्मी के लिए। तो फिर मम्मी को चाय पी ली थी। और फिर लब के पापा भी आ गए थे। तो लब के पापा भी फिर, और मम्मी काफ़ी देर से मतलब बोल रही थी कि मुझे जाना है रिको। तो फिर यहाँ पे लब के पापा और मम्मी निकल जाएंगे रिको के लिए, क्योंकि मम्मी का उतनी देर ही मन लगता है, ज़्यादा देर मन नहीं लगता, उनको रिको के लिए जाना होता है। तो गाइज अभी भी पार्लर में से आ रही हूँ, और पार्लर में से आके मम्मा इज कमिंग। मम्मी को चाय पिलाई, बच्चों को पिलाई। और गाइज आपको सही बात बताऊँ, बालों में ना सुबह से कंघी बिल्कुल करने का टाइम नहीं मिला। मतलब सुबह धोने के बाद में क्या होगा, पूजा करने लगी। पूजा के बाद में तुरंत खाना बनाने लग गई। फिर पूजा की तैयारी हुई थी, फिर पंडित जी आ गए थे। और उसके बाद फिर गाइज मैं बताऊँ आपको, सब लोगों का खाना वगैरह हुआ, तो इतना भी टाइम नहीं मिला मुझे। फिर मैं थोड़ा सा लेट खाना खा के मैं थोड़ा सा लेटी थी बस। उसके बाद तुरंत कस्टमर आ गए। तब से ना अभी तक कितना टाइम हो रहा है, 5:30 बज गए गाइस। तब से मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला, ज़रा भी टाइम नहीं मिला। और तो गाइस मम्मी को पिला दी ये देखिए। तो गाइस मैं पी रही हूँ तसल्ली वाली चाय। तो गाइस आप भी पी लीजिए तसल्ली वाली चाय, क्योंकि तसल्ली वाली चाय का अपना एक अलग मज़ा है। हाँ हाँ, क्या तसल्ली वाली चाय का अपना एक अलग मज़ा है। माँ लग गई मेरे नाखून से, मेरी आँख फूट गई। कितने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं? नहीं है, बड़े बड़े भी तो नहीं है मेरे। तो गाइस मैं पी रही हूँ, आप भी पी लीजिए गाइस। मज़ा आ जाता तसल्ली वाली चाय का, क्योंकि जो भी कुछ खाना पी। और गाइस मैं बता दूं कि मतलब उसके बाद फिर लब के पापा और मम्मी चले गए थे। और खाना पीना तो सब रखा ही था, बस एक एक दो दो रोटियां ही सबके लिए बनाई थी, क्योंकि दोपहर में पकवान खाया था तो उतनी किसी को भूख भी नहीं थी।
और ये फिर दूसरे दिन थर्सडे का है, मॉर्निंग का। यहाँ पे लपसुर भी स्कूल चले गए हैं, तो ये मैं नहाने जाऊँगी अब। और बाहर का तो आज थर्सडे है गाइज, और तो अंदर ही वाली रूम की और किचन की बस मतलब हल्का सूखा सा पोछा लगाऊंगी। बाकी पार्लर की तो डस्टिंग करूँगी, पोछा नहीं लगाती थर्सडे को पार्लर में। और जो रूम में भी लगाती हूँ ना, तो वो सूखा सूखा ही लगाती हूँ, मतलब ज़्यादा करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ अच्छी तरह से, पोछा सूखा। थर्सडे के दिन थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो बस नहाने जा रही हूँ मतलब। तो मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ, वरना क्या होता है कि ये सोचती हूँ कि व्लॉग स्टार्ट नहीं होता है तो फिर लगता है कुछ भी नहीं हुआ, और एक बार ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप ना, फिर आपका मतलब काम शुरू हो जाता है कि भैया चलो, तो फिर बातें करने लग जाऊंगी, तो फिर बातें शुरू हो जाती हैं मेरी, आपको पता ही है। ब्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलते आज पूजा वगैरह करेंगे, तो चलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस कि इसके बाद मैं नहाने जा नहीं पाई थी, तभी मेरे कस्टमर आ गए थे और फिर इनकी ब्लीच फेशियल किया था, थ्रेडिंग वगैरह की थी। तो इस तरह से 1.5-2 घंटे मुझे पार्लर में ही हो गया था। फिर 1-2 थ्रेडिंग वाले भी आ गए थे। तो इस तरह से काम चलता रहता है गाइज। और जिस दिन मैं चाहूँ ना कि मुझे जल्दी फ्री हो जाऊँ, पूजा मैं जल्दी कर लूँ, उस दिन तो गाइज मुझे और भी ज़्यादा देर हो जाती है। और मॉर्निंग में सोचूं कि मैं जितनी जल्दी उठूँ ना, तो आप वही मेरे साथ वही होता है गाइज। अगर आप एक दिन का हो तो आप उठ जाओ, अगर डेली का ही आप तो कितने बजे उठ जाओगे। तो मैं मतलब 4:45 5:30 बजे उठ जाती हूँ गाइज, लेकिन फिर भी उठते उठते आलस करते करते कभी कभी 6 बज जाते हैं, कभी कभी 6:30 भी बज जाते हैं। तो इस तरह से लेट हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि जब रोज़ के काम है तो वो तो करने कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में लगता है कि जब मेरे कस्टमर आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फटाफट से जल्दी 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 हो जाए। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे को इतनी देर हो गई और लाइट चली गई और इतनी परेशानी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊं कि लब के पापा आ गए और वो भी डेयरी के लिए निकलने के लिए थे, और मैं तुरंत नहा कर आई थी। और फिर मैंने मतलब विष्णु भगवान की पूजा मतलब की नहीं थी, मैंने बस एक लोटा अर्पण कर दिया था। और उसके बाद है ना फिर मैं ना खाना बनाने लग गई। तो खाने में ना सब्जी तो मैंने बनाई नहीं थी, मैंने फटाफट से रोटियां सेक दी। तो लब के पापा बोले कि तू मेरे को है ना दूध से ही दे दे, मैं दूध से। ये देसी खाना है गाइस, एकदम गर्मा गर्म कुरकुरी रोटी, लाइट है नहीं है, दूध में डाल के इस तरह से। और ये रोशनी ये वाली है, लाइट चली गई है। तो यहाँ पे लपके पापा मेरे से बोले कि तू है ना एकदम बड़ी बड़ी रोटी बना दे, एकदम फूली फूली कुरकुरी वाली। और लपके पापा को बहुत पसंद आती हैं गाइस, वो है ना दूध में डाल के ऐसे खाते हैं। और बोलते हैं कि मैं बचपन में अपनी दादी के जब मायके जाता था, खुद मतलब हमारी साइड है खुद, तो वहाँ पे जब वो दादी के साथ जाता था तब वहाँ पे मुझे है ना से गर्मा गर्म रोटियाँ और दूध के साथ खाते थे, तो वो उनको बहुत याद आते हैं वो दिन जब दादी के साथ जाते थे। तो ये दादी के मायके में मैंने बहुत सारी ऐसी रोटियां खाई हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है। और फिर इसके बाद आ गए थे लपसुर भी। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि जो पनीर है ना, तो वो लपसुर भी सब्जी तो मैंने बनाई नहीं थी, तो लपसुर भी बोले कि अम्मा हमारे लिए सब्जी मत बनाओ, बस सैंडविच बना दो आप है ना एकदम कुरकुरे वाले। तो यहाँ पे गाइस जल्दी इतनी हो रही है और मेरे को लाइट भी नहीं आ रही थी, और मैं गुस्सा कर रही थी कि मेरे को ना पूजा नहीं करने दे रहे हो। तो यहाँ पे लपसुरभी के लिए भी मैं सैंडविच बना दूंगी। तो यहाँ पे ये लोग तो खड़े खड़े ही खा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको दूध भी दे दिया था और इधर इनके सैंडविच भी ऐसे ही खा रहे थे। तो कल का तो बस ऐसे ही हुआ था। फिर बाद में मैंने ना पनीर की भुर्जी बना दी थी, थोड़ी सी पनीर की। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं बताऊँ गौ माता हार्ट को दबा दिया। अब डॉक्टर्स पेशेंट का दोबारा से ऑपरेशन करते हैं, जिसके दौरान उसके सीने से एक बहुत बड़ा कपड़ा निकलता है। डॉक्टर ये देखकर हैरान थे क्योंकि ये कपड़ा काफी सालों से उसके चेस्ट में पड़ा हुआ है। ये देखकर उन लोगों का सीनियर डॉक्टर गुस्सा हो जाता है। थोड़ा मैं लेट गई थी, थक गई थी, तो जिसने 5 साल पहले उसका
अभी लगाएगा जाओ। हाँ जा रही मैं भी जाओ बुला। जा रही। ओ आंटी बगल वाली है, मुझे नहीं पता कौन है। चल। फिर यहाँ पे गाइज मैंने एक फेशियल और किया था, तो ये हमारे पास ही की है। तो यहाँ पे ये अपने बेबी को, छोटे बेबी को लेकर आई थी, तो बेबी ने परेशान। तो गाइज पार्लर में से आ चुकी हूँ और लग गया ट्यूशन, और सुबह मेरे पास ही में है। और अभी लव के पापा बोल रहे थे कि कल बच्चों की छुट्टी है, तो स्कूल की छुट्टी है, तो बोल रहे थे कि आज रिको चलना। तो अभी मेरे को किचन का जो भी बर्तन वगैरह है वो, क्योंकि दोपहर में ना पार्लर पे बिज़ी रही थी मैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। चलो, फेशियल किए थे आज, और थ्रेडिंग तो आपको पता है चलती रहती है। तो अभी तो मैं किचन का मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। किचन का मुझे नहीं पता। चलिए, ये देखिएगा इस किचन का हाल। तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन का। ये देखिए यहाँ पे ये तो मैंने मान दिया था सुबह मॉर्निंग में। और ये बर्तन साफ करूँगी। इसमें दूध है, चलो देखती हूँ। और इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि दूध बॉईल किया था, और जितने भी बर्तन थे वो सारे खाली किए थे, क्योंकि आपको पता है दूध के, दही के, मलाई के, ये सारे इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो वो सारे फिनिश कर दूंगी। और आज अचानक से लव के पापा ने बोल दिया कि रिको जाना है, तो फिर उसकी भी ये था कि सारा काम हो जाए, तो कोई भी काम छूटे ना, क्योंकि फिर काम पड़ा होता है ना तो फिर मन नहीं लगता उतना। तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो आए तब तक सब कुछ हो जाए। हाँ गाइस मैं बताऊं कि अभी मेरी पैरों की नस चढ़ने लग रही थी, और फिर मैंने फटाफट, मैं आ गया तो हमारी नस बंद हो गई। बंद नहीं हो गई, मैं हमारा नस का दर्द बंद हो गया। पानी पी कर आई एक गिलास गाइस, और बर्तन अधूरे छोड़ आई हूँ मैं। क्या फिर मैंने मुँह हाथ धोए, पानी पिया, कुल्ला वगैरह किया मैंने, क्योंकि दीपक मुझे रखना है। मैंने पहले पानी पी लो, की नस चढ़ रही थी पैरों में। पानी पीना चाहिए, क्योंकि सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, और मैंने चाय तो 2 बार पी ली लेकिन पानी नहीं पिया। तो आजकल व्यस्तता के कारण है ना, अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ। और लव के पापा ने पता है हमें देना पड़ता है माँ की वजह से, माँ के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो लव के पापा ने मेरे को अभी टोका, 2 बार टोक दिया लव के पापा ने मुझे। चाय चाय चाय, ओनली चाय। नहीं, चाय के लिए नहीं टोका मेरे को नहीं, इसके लिए टोका मेरे को। बोलता रहा मेरे को बोला कि तूने ना कानों में क्यों नहीं पहना है। तो अभी कुछ दिन पहले भी टोका था, फिर टोका मैंने बोला कि मैं मामा जी यहाँ जाऊँ, 20 तारीख को जाना होगा, तो फिर से मुझे कानों में डालने पड़ेंगे। तो फिर मैंने जो डेली वाले ना वो डाले नहीं है, वो रख दिए हैं। तो लेकिन अब मुझे लगता है डालने पड़ेंगे। गाइस कैमरे में ना मतलब इतनी इधर फुंसी हो रही है, इधर तिल है, बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल साफ। कैमरे में तिल नहीं दिखता, दिखेगा, ये दिखेगा, ये तिल दिख रहा है ना कैमरे में। नाक पर भी है, नोजी पर भी है तिल मेरे, और एक गले पे, गर्दन पे, ये रहा एक कंधे पे, हाँ हाँ, एक इधर है, और एक इधर है। तिल है अब मेरे एक मोटा वाला हाथ पे, यहाँ पे। एक्चुअल में गाइस ये एक शॉर्ट देखा था इन्होंने, तो उस शॉर्ट में ना जो तिल बताए थे ना वो मेरे बॉडी पे है तिल, तो उसी चक्कर में कहते हैं कि माँ आपके तिल है ना, जो शॉर्ट में उन्होंने बताया ना आपके वो तिल है हर जगह। चलो चलते हैं, साफ करूंगी। और लव कह रहा है हम ध्यान रखते हैं, मैंने कहा हमारा, मेरा ध्यान तुम रखते हो मेरा ध्यान रखते हो, तो चलो किचन में चलो। मैं पार्लर में से आई, काफी थक गई गाइस, और अभी फटाफट से मुझे खाना बनाना है। दीपक गाइस कल की हमारी स्कूल की छुट्टी है, बता दिया मैंने। क्यों? चलो चलते हैं। ये लो गाइस मैं अधूरे बर्तन छोड़ के मेकअप कर रही हूँ। गाइस मेकअप क्या,
अभी तुरंत बर्तन वॉश करके दीपक रखूंगी और सुबह से बस नहाने के बाद कुछ भी नहीं किया क्योंकि सुबह तो सुबह देखो गाइस सुरभि क्या हो रही है, दिखाइए ना क्या पकौड़ी। ओ भाई ये पैन में चल रहा है। चल लगा ये अंकल से मैं जो जेल पहने तो गाइस मम्मा सारा दिन ना मतलब सिंपल रहती है, कुछ मुंह पे क्रीम फ्रेम कुछ नहीं, पूरा मुंह सफेद रहता है। तो मैं ये कह रही हूँ, सुन मेरे बालों में ना क्लेचर पता नहीं है, तूने ग्रीन वाला क्लेचर कहाँ रखा है? उसमें रखे क्लचर है, डोंट नो ग्रीन वाला क्लेचर कहाँ है? इसमें एक भी नहीं है। तू पार्लर में से है ना एक क्लेचर मेरी निकाला। मैं ऐसे ऐसे बन के रहती हूँ पूरे दिन, एक भी है ना ऐसे भांजू ऐसे नहीं है मेरे पास। और सेफ्टी पिन गाइस इतनी सारी सेफ्टी पिन मैंने यहाँ रखी थी और एक नहीं मिलती है। कहाँ उस दिन से कहाँ रखी थी बेटा? कहाँ पे इतनी जमा थी यहाँ पे सेफ्टी पिन और एक गाइस एक्चुअली ना पता नहीं ये सुरभि का क्या रहता है गाइस की कुछ भी। गाइस क्रीम की डिब्बी थी, मसाज क्रीम की, वो पूरी इसने पूरा आधा किलो का डब्बा था, वो पूरा इसने फिनिश कर दिया स्लाइम बनाने में। स्लाइम बनाने में। मेरी एक और क्रीम थी वो पूरी इसने कर दी, सब कुछ बर्बाद। और गाइस उसके बाद भी स्लाइम बनी नहीं, बनी थी लेकिन एक दिन के लिए, वो दूसरे दिन वो सख्त हो गई एकदम। और गाइस इसके बाद खाना वगैरह सब हमने बना लिया था और हम निकल गए थे रिको के लिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री।